स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मूविंग स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके चल रहे हैं शब्द की भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे शब्द के बारे में। तो क्या देखे थे? तो देखे थे कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे शब्दों के भेद, कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार टच कर दीजिए और बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं शब्दों के भेद, कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, शब्द को हम 3 तरीक़ों से बांटते हैं। पहला तरीका है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, इतना जान जाइए। और अगले तरीका अगले वीडियो में हम देखेंगे, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिए। अभी देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो 4 भेद कौन कौन से हैं? तो तत्सम, तद्भव और देशज एंड विदेशज। कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज। 4 शब्द हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानें। तो देखिए, तत्सम क्या है? तो तत्सम जो है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे पुस्तक, फल, कृपा, पत्र, यात्रा, पथिक, आज्ञा इत्यादि और सारे चीज़ हो जाएंगे। तो यह सभी है तत्सम। उसके बाद आता है दोस्तों, दूसरा होता है तद्भव। तो तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम से जो रूप बिगड़ जाता है उसी को हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग, आम, सांप, आग, कपूर, कैसे बिगड़ा है? तो देखिए, तत्सम हम लिख दिए। क्या तत्सम होता है? हमारा आम्र। शुद्ध नेम होता है आम्र, हम कहते हैं आम। शुद्ध नाम होता है सर्प, लेकिन हम लोग कहते हैं सांप। शुद्ध नाम होता है अग्नि, लेकिन हम लोग कहते हैं आग। और इसका शुद्ध नाम होता है कर्पूर, लेकिन हम लोग कहते हैं कपूर। यानी तत्सम के जितना बिगड़ा हुआ रूप है वही हम लोग कहते हैं। जितना बिगड़ा हुआ रूप है वही हम लोग कहते हैं। यानी हम तद्भव, ज़्यादातर हम तद्भव का यूज करते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना सीखें। इसके बाद आता है देशज। तो देशज किसे कहते हैं? तो अपने देश में बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। यानी अपने देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। जो हम लोग अपने देश में बोलते हैं वही है देशज, और दूसरे देशों में बोले जाने वाले वो भी देशज में चला जाएगा। तो देखिए, अपने देश में जैसे क्या बोलते हैं, यानी देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। जैसे कबड्डी, कुत्ता, खच्चड़, तिलौड़ी, नानी इत्यादि। यानी कुत्ता बोलते हैं, खच्चड़ बोलते हैं, ये सब क्या है? अपने देश की भाषा है। तो यह है देशज। उसके बाद आता है विदेशज। तो विदेशज क्या होता है? तो विदेशज किसे कहते हैं? तो जो अपने देश से अलग देशों में बोला जाता है, अपने देश को छोड़ाकर दूसरे देशों में बोला जाता है, वह है विदेशज। यानी विदेशों में बोला जाए। जैसे देखिए, जैसे हम लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, पेपर, टेबल, बुक, डॉक्टर, ये सब क्या है? अंग्रेजी का भाषा है। और भाषा आता है अरबी। जैसे हम लोग कहते हैं अकला, क्या आपका अकला ठिकाने पर नहीं, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अदालत है, अदालत में आप लोग जो अदालत बोलते हैं, अबीर बोलते हैं, इज्जत बोलते हैं, या औरत बोलिए, ये सब क्या है? यह अरबी भाषा है। और सारे हो जाएंगे। उसके बाद आता है फारसी। अंगूर, अचार, अनार, चादर। अंगूर, अनार, अचार, चादर, ये क्या है? तो फारसी भाषा है। ठीक है दोस्तों, यह विदेशज के अंतर्गत आता है। और लास्ट आता है हमारा तुर्की भाषा।
तुर्की भाषा में हम बोलते हैं उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं वो तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। कुर्ता, कुली, तोशक, बाबा और बेगम ये सभी कहाँ आते हैं? तुर्की भाषा के अंतर्गत, और ये आते हैं विदेशज में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।